नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। 1 जुलाई से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनमें रेलवे तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसके अलावा आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 15 सितंबर कर दी गई है। बैंक क्रेडिट कार्ड पर नए शुल्क और नियम लागू कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकते हैं। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी हो गया है। आज 1 जुलाई से पैन, ITR, रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नए नियम लागू हो रहे हैं। इनका प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकार और बैंकों का कहना है कि ये नियम सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल लेन देन को आसान बनाने और कानूनी पालन को मजबूत करने के लिए हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये कुछ जगहों पर झंझट और अतिरिक्त खर्च का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन बदलावों से पहले ही अपने कामों को अंजाम दे लें या नए शुल्कों के बारे में जागरूक रहें। 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों से भी पैन बन सकता था, लेकिन अब सिर्फ आधार ही चलेगा। जिन लोगों का पहले से पैन है लेकिन आधार से लिंक नहीं हुआ, उनके पास 31 दिसंबर तक का समय है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स भरने से लेकर बैंकिंग तक हर काम प्रभावित होगा। अब रेलवे का तत्काल कोच भी आधार के बिना नहीं मिलेगा। तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही 15 जुलाई से ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह टिकट बुकिंग में 2 फैक्टर OTP वेरिफिकेशन लागू होगा, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाला OTP डालना होगा। एक और बड़ी खबर ये है कि रेलवे किराए बढ़ाने पर विचार कर रहा है। नॉन AC डिब्बों के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हो सकता है। टैक्स भरने वालों के लिए राहत की खबर। आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर कर दी है, यानी सैलरी पाने वालों को अब रिटर्न भरने के लिए 40 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लास्ट मिनट की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द ITR फाइल कर लें। SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंक अब आपके क्रेडिट कार्ड पर नए नियम लागू कर रहे हैं। SBI कार्ड धारकों के लिए SBI एलिट और माइल्स जैसे प्रीमियम कार्ड्स पर मिलने वाली एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस सुविधा बंद हो जाएगी। साथ ही हर महीने की न्यूनतम बकाया राशि MAD गणना करने का तरीका भी बदला जाएगा। HDFC बैंक के नए चार्ज, किराए भरने, ऑनलाइन गेमिंग पर 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने, बीमा को छोड़कर 50,000 रुपए से अधिक की यूटिलिटी बिल भरने और डिजिटल वॉलेट में एक बार में 10,000 रुपए डालने पर अब 1% का चार्ज लगेगा, अधिकतम 4,999 रुपए तक। ATM निकासी शुल्क में बढ़ोतरी। ICICI बैंक खुद के ATM पर पहले 5 निकासी मुफ्त, फिर 23 रुपए चार्ज। दूसरे बैंकों के ATM पर मेट्रो में 3 और गैर मेट्रो में 5 मुफ्त लेन देन के बाद नगद निकासी पर 23 रुपए और बैलेंस चेक पर 8.50 रुपए लगेंगे। विदेशी ATM कैश निकासी पर 125 रुपए, 3.5% फॉरेन करेंसी चार्ज। IMPS ट्रांसफर 2.5 से 15 रुपए का शुल्क राशि के अनुसार। कैश जमा, कैश रिसाइकलर मशीन पर पहली 3 जमा मुफ्त, उसके बाद 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। महीने में 1 लाख से ज्यादा जमा करने पर 150 रुपए या हर 1,000 रुपए पर 3.5 रुपए जो भी अधिक हो वसूला जाएगा। न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।